हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाटर लेवल कंट्रोलर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में फुल वाटर लेवल कंट्रोलर का डिटेल हम लोग समझेंगे और उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे और उसके बाद में उसकी हम एचएमआई डिजाइनिंग भी करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर लेवल कंट्रोलर का स्काडा डिजाइन भी करेंगे। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन चीजें समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो वाटर लेवल कंट्रोलर का प्रोग्राम बनाने से पहले हमें वाटर लेवल कंट्रोलर के बारे में समझना चाहिए कि वाटर लेवल कंट्रोलर आखिर काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो वाटर लेवल कंट्रोलर की मैं बात करूं तो आपके पास एक टैंक होता है। तो मैं यहाँ पर एक टैंक बना देता हूँ। मान लेते हैं कि ये आपके पास एक टैंक है। ओके। अब इस टैंक में क्या होता है कि वाटर फिल होता है, ठीक है। इस टैंक में यहाँ पर आपका वाटर होता है। इसको मैं बोल देता हूँ कि ये टैंक है। ये क्या है? टैंक है। और इसमें क्या होता है? वाटर फिल होता है। ओके। तो आपके पास अगर टैंक में वाटर फिल हो रहा है तो कहीं ना कहीं पंप लगा होता है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि इधर ये जो नीचे का सेक्शन है, ठीक है, इस साइड में आपका एक छोटा सा पंप लगा हुआ है। ये आपका पंप का सेक्शन है, ठीक है। अब इस पंप को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इस पंप में एक पाइप लगी होती है यहाँ से, जो कि क्या करती है? वाटर को फिल करती है इस टैंक के अंदर। ओके। ये पंप से कनेक्टेड रहता है टैंक में और यहाँ पे पॉइंट रहता है, यहाँ पे पॉइंट रहता है। जब ये पंप स्टार्ट होता है, इसमें एक स्टार्ट पुश बटन रहता है और एक स्टॉप पुश बटन रहता है। तो जब पंप स्टार्ट होता है तो इसमें वाटर फिल होने लगता है। जब हम पंप को स्टॉप करते हैं तो वाटर नहीं फिल होता है। ये तो बात हो गई मैनुअल प्रोसेस, जब हम मैनुअली टैंकी को फुल करते हैं या खाली करते हैं, ठीक है। फिर इधर से टैंक से एक टोटी लगा होता है, जो कि क्या करता है, इधर जब हम ओपन करते हैं तो इधर से पानी निकल जाता है सारा, ठीक है। मतलब टंकी खाली हो जाती है। लेकिन अब ये तो मैनुअली प्रोसेस हो गया कि जब पानी फिल हुआ हमने पंप को बंद कर दिया, पानी खाली हुआ तो हमने पंप को स्टार्ट कर दिया। बट अगर इसी प्रोसेस को आपको ऑटोमेटिक करना है कि जैसे ही टैंक में वाटर लेवल एकदम से लो पे आए, वैसे ही टैंक का मतलब पंप हमारा स्टार्ट होना चाहिए। और जैसे ही टैंक में वाटर लेवल हाई लेवल पे जाए, वैसे ही पंप बंद हो जाना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि ये टैंक का क्या है? ये हाई लेवल है। ये हाई लेवल है। और इधर टैंक का क्या है? ये लो लेवल है। और बीच में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मीडियम लेवल है, ठीक है। टैंक के हमने 3 लेवल बना लिए। अब हमें प्रोसेस ऐसे करवाना है कि जब, जैसे मैंने पंप को स्टार्ट करके छोड़ दिया और जब टैंक फुल होना शुरू हुआ तो पहले इधर नीचे नीचे फुल होगा, फिर ऐसे ऐसे भरते भरते जाएगा। और जैसे ही हाई लेवल पे पानी पहुंचे यहाँ पर, वैसे ही क्या होना चाहिए? पंप बंद हो जाना चाहिए। और फिर से जब ये पूरा पानी खाली हो जाए, पूरा नीचे तक आ जाए, तो क्या होना चाहिए? फिर पंप दोबारा से चलना चाहिए। तो ऑटो में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑटो का प्रोसेस लिख दे रहा हूँ कि ऑटो में क्या काम होता है। तो व्हेन वाटर इज हाई लेवल, ठीक है, देन आवर पंप विल बी क्लोज, ठीक है। जब वाटर हाई लेवल पर होगा तो पंप क्या होगा? क्लोज होगा। और जब वाटर लो लेवल पर होगा, तब पंप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में है पानी भरते भरते गया, जब वाटर हाई लेवल पे पहुंचा तो पंप बंद हो गया और फिर से हमने टैंक को खाली किया, और जब वाटर लो लेवल पे पहुंचा तो पंप दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो इसी प्रोसेस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पीएलसी के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। वाटर लेवल कंट्रोलर के लिए आपके पास एक वाटर लेवल का कंट्रोलर भी आता है, जिसे डब्ल्यू बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। वाटर लेवल कंट्रोल मैंने इस पर एक वीडियो बना के रखा है, अगर आपको मतलब देखना है तो आप जाकर के वहां देख सकते हैं। वो पर्सनली वाटर लेवल की कंट्रोलिंग के लिए ही आता है। लेकिन ये जो प्रोसेस हम लोग करेंगे अभी, ये हम लोग पीएलसी के थ्रू करेंगे। अब अगर पीएलसी के थ्रू करना है, ठीक है, तो अब आपको ये समझना होगा कि टैंक में कौन सा ऐसा सेंसर लगेगा जो कि पीएलसी पे हमें सिग्नल भेजेगा
और फिर उसके थ्रू हम कंट्रोलिंग करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इस वाटर लेवल को मेजर करने के लिए हम किस टाइप का सेंसर का यूज करते हैं, क्योंकि जब तक टैंक में कोई सेंसर नहीं लगाएंगे, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाएंगे जो कि हमें वाटर लेवल का पता करके बताए, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस टैंक के अंदर, ये जो टैंक लगा हुआ आपके पास, इस टैंक के अंदर हम लोग कौन सा सेंसर लगाएंगे, कौन सी स्विच लगाएंगे, या कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे जिसकी हेल्प से हम लोग वाटर लेवल की पता कर पाएंगे। तो हमने कुछ सेंसर के फोटो डाल के भी रखे हैं, ठीक है, कि ये किस टाइप के होते हैं। तो पहले तो एक मतलब सस्ता जुगाड़ जिसे बोल सकते हो, बिल्कुल कम पैसे में अगर हमें काम करना है, तो हम लोग ये फ्लोट स्विच लगा लेंगे। ठीक है, ये फ्लोट स्विच आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं फ्लोट स्विच का। तो इसको मैं इधर से स्क्रॉल करता हूँ और इसको यहाँ पे रखता हूँ। तो इस फ्लोट स्विच में अगर आप देखोगे तो इसमें दो वायर होते हैं, यहाँ पर दो वायर दिख रहे होंगे आपको, एक इस साइड में एक इस साइड में। इसमें एक में हम लोग सप्लाई देते हैं तो दूसरे में सप्लाई मिलता है। ये आपके पास एनओ टाइप भी होता है और एनसी टाइप भी होता है। एनओ टाइप में क्या होता है कि जब वाटर फिल होता है, यहाँ पे ऐसे वाटर फिल होगा तो ये जो प्रोब्स आपको दिख रहे हैं, प्रोब्स हैं ये प्रोब्स क्या होता है, ऐसे ऊपर चला जाता है और फिर सप्लाई मिल जाती है आपको। ठीक है, और एनसी टाइप में ऑलरेडी सप्लाई मिलती रहती है, और जब प्रोब्स ये पानी भरने से ऊपर जाता है तो ये क्या बन जाता है, एनओ बन जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो इसको हम लोग सेंसर नहीं बोलेंगे, ये होता है, इसको हम लोग फ्लोट टाइप स्विच बोलते हैं। ठीक है, इसको फ्लोट स्विच बोलते हैं। फ्लोट स्विच का मतलब ये कि पानी भरने से ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये ऑन हो जाएगा, तो इसको हम इसीलिए सेंसर नहीं बोलेंगे। ये जो है आपके पास, इसको हम लोग बोलते हैं, ये रडार टाइप सेंसर बोल सकते हो आप, क्योंकि ये इसमें भी प्रोब्स लगे होते हैं, ये प्रोब्स आपको दिख रहे हैं। इसको हम लोग टैंक के अंदर डाल देते हैं, तो जब वाटर फिल होता है तो ये प्रोब्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और क्या होता है कि फिर हमें सप्लाई मिल जाती है। लेकिन जो दूसरा एक ऑप्शन होता है, इसमें आपके पास एनालॉग एक सेंसर आता है, एनालॉग सेंसर आप बोल सकते हो, क्योंकि इसकी कैटेगरी एनालॉग में आती है। एनालॉग सेंसर के अंतर्गत क्या आते हैं, जो मेन चीज है ये है अल्ट्रासोनिक लेवल। ठीक है, अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, देख सकते हो मैंने एक फिगर भी डाल के रखा है। इसको हम लोग टैंक के ऊपर लगा देते हैं। अब टैंक के ऊपर हमने लगा दिया तो इसमें से जब हम सप्लाई देते हैं तो एक रेज निकलती है, ठीक है, ये रेज देख लो ना, ये अल्ट्रासोनिक रेज होती है। तो जैसे जैसे ये पानी की लेवल ऊपर जाएगी उसी के अकॉर्डिंग हमें ये सिग्नल देगा, और इस सिग्नल को हम लोग अपने पीएलसी के प्रोग्राम में ले लेंगे, क्योंकि ये सिग्नल हमें किस फॉर्म में देगा, या तो 0 to 10 वोल्ट में देगा, या 4 to 20 मिली एम्पियर में देगा। ठीक है, या 0 to 20 मिली एम्पियर में देगा, क्योंकि एनालॉग इनपुट में हमें यही सब मिलता है। और इसको हम क्या करेंगे, अपने पीएलसी के इनपुट पे ले लेंगे, और वहां पे फिर हम लोग क्या करेंगे, कैलिब्रेशन कर देंगे, इसकी स्केलिंग कर देंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वाटर की लेवल का पता लगा सकते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्री में, बड़े बड़े टैंकों में आज के टाइम में ज्यादातर यही यूज होता है, अल्ट्रासोनिक लेवल। बाकी ये जो है फ्लोट टाइप स्विच, ये सब छोटे पर्पज के लिए है, बट अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो मेन आपको इसके बारे में वर्क आना चाहिए। इसका अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर का एक फुल वीडियो मैं अलग से दूंगा, जिससे आपके इससे रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो जाए। तो ये तो बात हुई थ्योरी से रिलेटेड, जो कि हमें वाटर लेवल कंट्रोलर की अगर मतलब प्रोग्रामिंग करनी है या उसका कुछ भी वर्क करना है, तो ये इतनी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए वाटर लेवल कंट्रोलर के बारे में। तभी तो WPL सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, और जिसके पास भी डेल्टा का सॉफ्टवेयर है वो डेल्टा का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना। इसके बाद इसमें जाएंगे, फाइल में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जो कि सारे पीएलसी में होता है। ठीक है, आपके पास जो सीरीज की पीएलसी हो आप वो पीएलसी सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मेरे पास पीएलसी का SS2 है। ठीक है, मैंने ओके कर दिया। इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जैसे पंप है, तो इस पंप को स्टार्ट स्टॉप कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पंप का स्टार्ट स्टॉप बना लेते हैं भाई। तो पंप का स्टार्ट स्टॉप कैसे बनाते हैं, कि आइए पोर्टल को मैं बंद कर देता हूँ। तो देखो, स्टार्ट करने के लिए हमें एनो लेना है, तो एनो के लिए हम लिखते हैं इसमें LD, और इनपुट के लिए हम लोग लिखते हैं X0। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया LD X0। उसके बाद में NC लेना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे LD, NC के लिए LDI लिखते हैं, उसके बाद में X1। ठीक है, तो ये हुआ NO, ये हुआ NC। अब एक पंप को स्टार्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो UT, मतलब आउटपुट के लिए वो UT लिखते हैं। और पंप कहाँ लगेगा, PLC के किसी आउटपुट में, तो मैंने आउटपुट को ऑन कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं वो R। ठीक है, उसके बाद में Y0, यहाँ से पैरेलल में ये कनेक्ट हो गया। यहाँ से पंप स्टार्ट हो जाएगा और पंप स्टॉप हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्टली पंप से होल्डिंग कर सकते हो, आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर मेमोरी भी ले सकते हो। ठीक है,
यहाँ पर आप मेमोरी ले लीजिए M0, और यहाँ पर भी आप मेमोरी से होल्डिंग कर दीजिए। आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर भी हम ले लेंगे LD M0 कि जैसे ही मेमोरी ऑन होगा वैसे ही पंप हमारा क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वो UT आउटपुट Y0, ये Y0 क्या हो जाएगा, ये आपका पंप हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में पंप ऑन हो गया। पंप ऑन होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब आपके पास जैसे ही पंप ऑन हुआ तो पंप ऑन होते ही यहाँ से वाटर फिल होना शुरू होगा नीचे से, ठीक है, यहाँ से वाटर फिल होते शुरू होना है। अब वाटर जब फिल हो रहा है तो सबसे पहले किस सेंसर के पास पहुंचेगा, लो लेवल के पास। उसके बाद फिर यहाँ से फिल हो रहा है होते होते मीडियम के पास पहुंचेगा। और जब भरते भरते पानी यहाँ हाई लेवल के पास पहुंच जाए तो क्या होना चाहिए, पंप बंद होना चाहिए। तो आप ये बताओ कि अगर इसमें मैं यहाँ पर NC डाल दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं NC डाल दूं किसका, हाई लेवल का, तो मैं मानता हूँ कि हाई लेवल सेंसर है वो PLC के इनपुट X3 पे लगा है, ठीक है, किस पे लगा है, X3 पे। तो जैसे ही मतलब पानी फिल होना शुरू होगा होते होते जैसे ही ऊपर वाले सेंसर के पास जाएगा वैसे ही ये X3 क्या बन जाएगा, ये NO बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, ये NO बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं एडिट कर देता हूँ कमेंट को, ठीक है, इसका नेम दे देता हूँ X3 को मैं बोल देता हूँ हाई लेवल सेंसर, ठीक है, हाई लेवल, ओके। अभी इसका कमेंट शो नहीं हो रहा है, ठीक है, इधर हम लोग आएंगे ऊपर से और कमेंट को ऑन कर देंगे, ठीक है, शो कमेंट। तो यहाँ पे हाई लेवल सेंसर आपको दिखने लगा, ओके। अब उसके बाद में अब एक बात आप समझिए थोड़ा सा कि जैसे हाई लेवल सेंसर का हमने डाल दिया, हाई लेवल पे सेंसर पे जब पानी पहुंचेगा तो ये पंप बंद तो हो जाएगा, ठीक है, इसका भी हम लोग नेम दे देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग नेम देते हैं कि ये पंप है, ओके। और इसको बोल देते हैं कि ये स्टार्ट है, ठीक है, START स्टार्ट, क्योंकि अगर नेम दे देंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये स्टार्ट है और ये हो गया आपका स्टॉप, ठीक है, यहाँ भी हम लोग डिवाइस दे देते हैं, ये स्टॉप हो गया, ओके। उसके बाद में अब क्या होगा कि प्रोसेस को समझिए आप थोड़ा सा कि जैसे ही हाई लेवल के पास पहुंचा तो ये तो NO बन गया, इसने पंप को बंद तो कर दिया, बट जैसे ही थोड़ा सा खाली होगा वैसे ही फिर से NC बन जाएगा। मतलब क्या होगा, ये पंप फिर से चालू हो जाएगा। आप यहाँ प्रोसेस को समझिए, ये NO बना था पानी जब फुल हुआ था तो ये पंप चला था, बट क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ा सा पानी खाली हुआ वैसे ही पंप दोबारा चल गया। बट अगर ऐसा प्रोसेस होगा तो थोड़ा सा फुल हुआ पंप चला, थोड़ा सा खाली हुआ पंप बंद हुआ, ये तो प्रोसेस ऑन ऑफ होता रहेगा, पंप खराब हो जाएगा। हमें ऐसा वर्क करवाना है कि अगर हाई लेवल पे पहुंच गया तो पंप बंद हो जाना चाहिए, और फिर चलना कब चाहिए, जब एकदम से लो लेवल पे पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए, एकदम से लो लेवल पे पहुंच जाए, तब दोबारा से पंप चलना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लो लेवल की NC डाल देंगे। हम लोग मानते हैं कि लो लेवल की जो NC है वो X2 पे लगी है, लो लेवल जो सेंसर है वो X2 पे लगा है, ठीक है। इसको हम लोग रीनेम कर देंगे कि ये लो लेवल सेंसर है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको रीनेम कर देते हैं कि ये अपना लो लेवल सेंसर है, ओके। तो अब क्या होगा कि जैसे वाटर फिल होना शुरू हुआ तो फिल होते होते पहले ही लो लेवल पे जाएगा। तो अब मैटर यहाँ पे फंस रहा है कि जैसे ही लो लेवल पे वाटर गया वैसे ही क्या हो जाएगा, लो लेवल पे वाटर जाते ही यहाँ से तुरंत ये पंप बंद हो जाएगा, फिर से मैटर गड़बड़ हो गया। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अब फिर से आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि प्रोग्रामिंग में स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना पड़ता है। फिर मुझे ये समझ में आया कि चलो यहाँ पे लो लेवल पे पंप बंद हो जा रहा है लेकिन लो लेवल पे पंप बंद नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, होल्डिंग कर दूंगा। क्या करूंगा, होल्डिंग कर दूंगा, और करके Y0 से मैं होल्डिंग कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए आप कि जैसे ही M0 से पंप ऑन हो गया, ठीक है, M0 से पंप ऑन हो गया, अब वाटर फिल होना शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस भी समझा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ताकि आपकी चीजें क्लियर होती रहे। यहाँ से सबसे पहले वाटर फिल होना शुरू हुआ, लो लेवल पे पहुंचेगा, जैसे ही लो लेवल पे पहुंचा ये, ठीक है, इधर समझो आप प्रोग्राम में, जैसे ही लो लेवल पे पहुंचेगा ये क्या बन जाएगा, ये वाला NO बनेगा। लेकिन ये NO बन जाएगा फिर भी कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि यहाँ होल्डिंग हो चुकी थी, यहाँ होल्डिंग हो चुकी थी। अब फिर वाटर फिल होते 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 हाई लेवल पे पहुंचेगा, और जैसे ही ये बनेगा NO तो ये क्या करेगा, इसकी होल्डिंग को तोड़ देगा, इस पंप की होल्डिंग को तोड़ देगा। तो फिर से क्या होगा, होल्डिंग जब टूट गया तो अब तो अभी तो लो लेवल खाली हुआ नहीं है तो ये NO बना रहेगा। फिर जब पूरा वाटर खाली हो जाएगा, एकदम से टैंक खाली हो जाएगा, फिर ये दोबारा से NC बनेगा,
तब जा करके पंप चलेगा। ओके, अब क्या करते हैं, ये तो हो गया पंप को अभी मतलब ऑटो चलाने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इंडिकेटर के लिए भी ले लेते हैं। तो 3 सेंसर होना चाहिए इंडिकेटर के लिए, क्योंकि हम लोग मीडियम का भी ले रहे हैं। मीडियम का सिर्फ वर्क यही है कि हम लोग उसको इंडिकेटर के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो X2 यहाँ पर हम ले लेते हैं, LD X2 से हमारा एक आउटपुट ऑन हो जाएगा Y1, ये हमारा लाइट 1 है, ठीक है। उसके बाद एक मीडियम लेवल सेंसर भी होगा आपके पास। तो मीडियम लेवल सेंसर हम मानते हैं कि X4 पे लगा है, तो LD X4 ले लिए और इससे हम लोग एक आउटपुट ले लिए Y2, ठीक है। उसके बाद में आपके पास जो हाई लेवल सेंसर लगा है वो कहाँ लगा है, LD X3 पे लगा है, और यहाँ से हम एक आउटपुट ऑन कर लिए Y3। ओके, ये 3 इंडिकेटर मैंने ले लिया, लो लेवल, हाई लेवल, इसका भी नेम हम लोग दे देते हैं कि ये मीडियम लेवल है। ओके, ये मीडियम लेवल सेंसर है। ओके, तो ये हो गया आपका लो लेवल, हाई लेवल और मीडियम लेवल सेंसर। उसके बाद में अब हम लोगों को इसको डाउनलोड कर देना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर राइट टू पीएलसी में, यहाँ से हम लोग इस प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे, यस कर देंगे। तो अभी ये प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। उसके बाद हम लोग पीएलसी को रन मोड में डालेंगे यहाँ से, ठीक है, ऑनलाइन मोड में और यहाँ से रन मोड में, दो चीजें दिख रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग रन मोड में डाल देते हैं पीएलसी को, ठीक है। तो यहाँ से, और उसके बाद में यहाँ से अब ऑनलाइन जाते हैं। तो अभी देखोगे तो यहाँ रन मोड में ब्लिंक होने लगा। तो अभी क्या है, अभी मान लेते हैं टैंक में पानी खाली है, तो अभी लो लेवल भी एनसी बना हुआ है और हाई लेवल भी। मैं यहाँ से पंप को स्टार्ट करता हूँ, पंप स्टार्ट हो गया। अब बताओ, जब पंप स्टार्ट होगा तो पानी फिल होना शुरू करेगा। अब जैसे पानी भरना शुरू हुआ तो सबसे पहले पानी किसके पास पहुंचेगा, लो लेवल सेंसर के पास पहुंचेगा। तो ये क्या बन गया, ये NO बन गया, और लो लेवल सेंसर की लाइट भी जल गई। अब वाटर फिल हो रहा है, फिल होते होते कहाँ पहुंचेगा, मीडियम लेवल सेंसर के पास पहुंचेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये एनसी बन जाएगा। यहाँ पर ये लाइट ऑन हो गई। फिर क्या होगा कि जब पानी फुल होते 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 कहाँ पहुंचेगा, हाई लेवल सेंसर के पास, और जैसे ही हाई लेवल सेंसर को टच करेगा वैसे ही ये वाला क्या बन जाएगा, NO बन जाएगा, और पंप बंद हो जाएगा। पंप बंद हो गया भाई, और ये तीनों इंडिकेटर ऑन हो गए। अब जब आप वाटर को खाली करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले कौन से लेवल सेंसर को छोड़ेगा आप बताओ। जैसे मान लीजिए टैंक फुल हो गया, यहाँ आप समझिए टैंक फुल हो गया है यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का टैंक फुल हो गया है। अब अगर पानी खाली हो रहा है तो पानी सबसे पहले ऊपर वाले ही सेंसर को छोड़ेगा ना। मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ था, अब लेकिन जब पानी खाली हुआ तो इस सेंसर को छोड़ देगा, ऊपर वाले सेंसर को। तो जब ऊपर वाले सेंसर को छोड़ेगा ये, तो ये सेंसर दोबारा से अपनी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोबारा से अपनी कंडीशन में आ गया। लेकिन क्या अभी पंप स्टार्ट हुआ, नहीं। क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर अभी लो लेवल के पास पानी भरा हुआ है। फिर पंप जब ये टैंक जो है खाली होते होते एकदम से जब पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आकर के ये लो लेवल सेंसर को छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ से लो लेवल सेंसर को इसने छोड़ दिया, और जैसे ही लो लेवल से नीचे गया वैसे ही दोबारा से पंप स्टार्ट हो गया। अब फिर से अगर पानी भरना शुरू हुआ, हाई लेवल के पास पानी पहुंचेगा तो ये क्या होगा, पंप बंद हो जाएगा। ओके, उसके बाद में हाई लेवल के पास पहुंचा, बंद हो गया, ठीक है। लो लेवल के, अब जब लो लेवल के पास पहले ही पहुंच जाता है, ठीक है, जब क्या होगा, पंप मान लो खाली हुआ, खाली होते होते पहले हाई लेवल को छोड़ेगा, फिर पानी और खाली हुआ, फिर लो लेवल को छोड़ेगा, और उसके बाद फिर से पंप ऑन हो गया। तो ये प्रोसेस आपका ऑटोमेटिक चलता रहेगा, आपको बार बार स्टार्ट स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार सुबह स्टार्ट करके छोड़ दिया, पूरे दिन ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आप वर्क करवाना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें मैंने वाटर लेवल का प्रोग्रामिंग जो बताया है ये आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका HMI डिजाइन करेंगे जिसमें सारा कुछ प्रोसेस होगा। ये जो हम स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं, वाटर की कंट्रोलिंग दिखा रहे हैं, ठीक है, टैंक वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग HMI में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।